स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो है वही 5.3 का मैथ जो मैंने कुछ बताया था और कुछ मैथ मैंने आप लोग को बनाने के लिए बोला था। तो मैंने देखा कमेंट में एक भी जवाब ना आया, ना ही कोई रिप्लाई आया कि आपकी क्लास कैसी है, नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा सा देखिए मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि किसी का भी वीडियो देखते हैं, कोई भी सर का वीडियो देखते हैं तो कम से कम लाइक कीजिए भाई। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता और कमेंट करने में भी कोई पैसा नहीं लगता। और याद रखिएगा, लाइक का कोई पैसा नहीं मिलता है। लाइक सिर्फ जो है ना ही आपको पैसा लगता, ना मुझे कोई पैसा लाइक से आता है। लाइक जो है एक मोटिवेशन है। आप लाइक करते हैं तो हमारा दिल जो गदगद होता है और मैं जो है आप लोग को बेस्ट क्लास देने की हमेशा तत्पर रहूँ। कभी कभी मैं क्लास देता हूँ, कुछ दिन में क्लास देने से क्या होते हैं कि आते हैं, मुझे क्लास देने का मन नहीं करता क्योंकि आप लोग लाइक जो नहीं आता है। अरे आप जितने भी देखते लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी क्लास को और दूर तक पहुंचाइए, सपोर्ट कीजिए मुझे। और जब आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना हम मोटिवेट होंगे तो हम और आपको अच्छा से अच्छा क्लास देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम ये सोचेंगे मेरे बच्चा जब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे स्टूडेंट, मुझे भी कर्तव्य बनता है उस बच्चे को प्यार करना। तो आपसे गुजारिश है कि मेरी क्लास को शेयर कीजिए और दोस्तों को पहुंचाइए और पूरी क्लास को देखिए। आप लोग क्या करते हैं, आधा वीडियो देखे स्किप करके देख लेते हैं, तो उतना अच्छा नहीं। तो देखिए, अच्छा कोई भी चीज़ तब लगता है जब आप उस चीज़ को ध्यानपूर्वक और ईमानदारी पूर्वक देखते हैं। अच्छा तब नहीं लगता जब उस वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे, थोड़ा देखे छोड़ दिए, तो वो चीज़ क्या हो जाता है कि आपको मन नहीं लगेगा। कभी भी टालू वर्क मत कीजिए। टालू वर्क मैंने कि दिल लगा के नहीं काम कर रहे हैं, हाँ ऐसे फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए कर रहे हैं, तो आपको मन नहीं रहेगा। कोई भी काम हो, चाहे पढ़ाई एजुकेशन हो, चाहे कोई भी सेक्टर का काम, अगर उसी काम को आप तन मन धन से करते हैं तो आप उसमें प्रोग्रेस भी होते हैं, कामयाब भी होते हैं और आपको काम करने की इच्छा शक्ति भी जगता है। तो आप इच्छा के अनुसार पढ़िए, अपना भूख जगाइए। जब आपको भूख लगती है, शायद आप मम्मी को भी नहीं पूछते, आप खाना खाने चले जाते हैं। तो उसी प्रकार एक पढ़ाई का एक भूख जगाइए कि मुझे भूख है, पढ़ाई ग्रहण करना है, तो आपको ऑटोमेटिक पढ़ाई भी बहुत मज़ेदार चीज़ है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ाई, बस उसको भूख जगाइए। तो चलिए आज फिर हम जो है क्लास के 5.3 के जो मैथ छोड़े थे, आप लोग कमेंट नहीं किए, मैं उसी मैथ पे आज चर्चा करेंगे। और आप लोग इस क्लास को भी अगर ध्यान से देखिए, बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाला है। लेकिन क्लास धमाकेदार की तरह देखिए, आप लोग भर भर के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पूरा और सबको फैला दीजिए मेरी क्लास को। और आप देखिए, आप पूरी क्लास को जब देखेंगे ना, आपको इतनी मज़ा आएगा, आप मेरी क्लास छोड़ के जाना नहीं चाहेंगे। और आपको इतने मेरी क्लास से प्यार हो जाएगा, अब हमेशा बने रहिए। तो आप थोड़ा सा लगिए, तभी आपको अच्छा लगेगा। चलिए आते हैं, कहने की तो बहुत बात है, लेकिन फिर बीच बीच में आपको मैं बोलूँगा कुछ कुछ और समझाऊंगा भी। और चलिए क्लास करते हैं। चलिए, इसमें 5.3 का मैंने वन का पूरा मैं समाप्त कर दिए थे। ये आप लोग का बहुत बुक है, देख लीजिएगा। आज जो है और 2 नंबर का 1 नंबर बता दिए थे और ये जो आपको 2 नंबर नहीं बताए थे, आज 2 नंबर पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक्सरसाइज कितना है? एक्सरसाइज 5.3 और सब्जेक्ट तो जानते हैं मैथ है, ठीक है। चलिए, क्लास 10 है, क्लास का 10 ये भी जान लीजिए आप। चलिए, दूसरा नंबर, 2 का दूसरा नंबर क्या है? 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 10। चलिए देखिए, ये इससे क्या क्या निकालने का आता है, नीचे दिए गए योगफल ज्ञात कीजिए, यानी योगफल निकालने का आता है।
सबसे पहली बात क्या, प्रथम पद पहले देखिए कौन है। प्रथम पद मेरा ये बराबर हो गया 34। ये प्रथम पद लिखिए, प्रथम पद यानी ये बराबर क्या हो गया मेरा 34। ठीक है, सार्वंतर निकाल लीजिए, सार्वंतर 2 होगा, फिर भी निकाल लीजिए। टी बराबर A2 माइनस A1, यही सूत्र होता है। A2 32 है माइनस 34 है, तो क्या हो जाएगा -2, क्योंकि प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह बड़ा है, क्योंकि इससे इसमें घटता है तो माइनस में आएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ, जो ये लास्ट में है, ये लास्ट क्या है, ए एन। ये एन मुझे मालूम है कि 10 है, तो हम इसका सूत्र लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 टी। तो हमको क्या निकालना है, एन मालूम नहीं है, ए का मान कितना है 34 बैठाइए, एन मालूम है, एन डाल दीजिए, डी का -2 है, -2 दीजिए बराबर 10। ये प्लस उधर माइनस में, तो क्या हो जाएगा एन माइनस 1 -2 10 माइनस 34। ठीक है, एन माइनस 1 ये गुना उधर भाग में चले जाएगा, 34 में 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा, बट्टा -2 माइनस माइनस कर लो 12। एन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस में 12 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्लियर, तो एन अब मुझे प्राप्त हो गया कितना है 13। तो जाहिर सी बात, जब एन प्राप्त हो गया तो एस एन निकाल सकते हैं, ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। एस एन बराबर सूत्र लिखिए n/2 इंटू 2a। देखिए 2a क्यों दीजिएगा, जब आपको ए एन मालूम है तो ए एन को हम क्या बोल सकते हैं, एल बोलते हैं, अंतिम पद को हम ए एन भी बोलते हैं और एल भी बोलते हैं। तो एक सूत्र आपको मालूम है, आसान वाला सूत्र, ए प्लस एन, ए प्लस एन। एन कितना निकला मेरा 13/2, ए का मान कितना है 34 प्लस 10। ठीक है, 34 10 कितना होता है, शायद 44 होता है, जोड़ने पे काट 22 दूनी 44। अब गुणा कीजिए, 13 दूनी 26 के 6, हाथ मेरा कितना हुआ 2, 13 26 2 28, 286, यानी कि आप देखेंगे आंसर में तो 286। ठीक है, तो इस तरह जो है आप कोई भी, आप जैसे कि 13 है, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, तो यही प्रूफ कर लीजिए। ए प्लस 13 है, ए प्लस 12 डी लिखिए, ए का मान कितना 34 बैठा दीजिए और 12 गुना डी, डी का मान कितना है -2 बैठा दीजिए, 34 12 के लिए 24 प्लस में -24 घटा दीजिए, आपका 10 आएगा, 10 एन निकल गया। इसका मतलब क्या है, मेरे हिसाब बनाया हुआ एक्यूरेट सही है, इसमें कोई भी आपत्ति नहीं, कोई भी हमको नहीं कह सकता गलत है, क्योंकि ये रूल है कि अगर आप एक चीज प्राप्त करते हैं, दूसरा चीज जो है आप क्या कीजिए, उसको प्रूफ करके देख लीजिए कि वो चीज उससे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। अगर निकल रहा है तो आपका हिसाब करेक्ट है, नहीं तो आपका हिसाब गलत है। चलिए आते हैं, चलिए इसको तो उतारिए, फिर दूसरा बताएंगे। चलिए, आई होप ये मैथ को आप समझ भी गए होंगे और उतार के लिए होंगे। चलिए इसमें और एक मैथ आपका बचा हुआ, शायद आप लोग को अगर छोड़ दे तो बना भी सकते हैं, लेकिन मुझे ना लग रहा है आप लोग बना पाएंगे, क्योंकि आप बना पाएंगे लेकिन आप बनाना चाहते नहीं। क्योंकि हम देखते हैं अभी तक जब से क्लास लिए बहुत सारा मैथ को मैंने छोड़ा आप लोगों के लिए, एक भी मैथ का रिप्लाई मुझे नहीं आया। इससे आप लोग से आप मुझे उम्मीद नहीं है कि आप बना के लाएंगे। चलिए मैं ही बता देता हूँ। तीसरा नंबर -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट -230। तो प्रथम पद क्या हो गया, ए बराबर हो गया -5, सार्व अंतर टी बराबर हो गया A2 माइनस A1, A2 माइनस
इंटू कितना -8 और -5 कर लीजिए। माइनस माइनस प्लस घटाएंगे तो माइनस में ही आंसर आएगा, क्योंकि माइनस में आंसर इसलिए आएगा कि माइनस का चिन्ह बढ़ा। तो ए एन मेरा क्या हो गया, ए एन मेरा -230 है। तो लिखिए ए प्लस एन माइनस 1t -230। ठीक है, ए का मान कितना -5 प्लस एन का मान और टी का मान कितना -3। ठीक है, 230 -230, ये माइनस उधर प्लस में लिखिए, एन -1 टी -30 -230 प्लस 5 कितना हो गया। वहां जब घटाएंगे तो आप देखेंगे आपको घटाने से क्या प्राप्त होगा। अगर 230 में 5 घटेगा तो 225 होगा, माइनस का चिन्ह बढ़ा -225, और यहाँ गुना में था इसको भाग में लाए हम, माइनस माइनस कर दिया। अब घटाइए, 3 7 21, 3 5 15, तो माइनस उधर प्लस में 75 प्लस 1 यानी कि 76। ये 76 मेरा एन में निकला, ये एन प्राप्त हुआ 76। अब हम क्या निकालेंगे, एस एन। तो एस एन का सूत्र n/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि एल मालूम है, एल इसको कहते हैं अंतिम पद को, ये एल है। ठीक है, अंतिम पद दिया हुआ तो इस सूत्र को आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर कहीं अंतिम पद नहीं रहता तो इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तब आपका सूत्र चेंज होके हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। n का मान कितना निकला, 76, 76 बैठा दीजिए बटा 2। a का मान कितना है, -5 है, तो l का मान जो है कितना है, -230 है। ठीक है, आप इसको घटा लीजिए, 38 दूनी 76 होता है, तो 38 लिखिए, और यहाँ फिर माइनस प्लस माइनस 230, माइनस माइनस प्लस होता है, 38 गुना क्या हो जाएगा, 38 गुना 235 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -230 है, 235 गुना 38 जरा में कर लीजिए, 235 गुना 38, 8 बजे 40 के जीरो में 4, 38 24 4 28 में 2, 16 2 18, कट कीजिए, 3 5 15 5 1, 3 3 9 10 के जीरो में 1, 3 2 6 1 7 0, 8 5 0 3 1 8 1 9 7 1 8, यानी कि कितना आया, 89 30। माइनस चिन्ह बड़ा है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस डाल दीजिए। फिर से करके देख लीजिए, 45 के जीरो में 4, 38 24 28 2, 8 2 16 2 18, फिर 38 5 15 5 1, 3 3 9 10 के जीरो में 1, 3 3 6 1 7, जोड़िए 5 3 8 5 0 3 8 1 9 7 1 8। ठीक, क्लियर है, यानी कि 8930 माइनस ये हो गया है। तो आई होप ये भी मैथ को आप समझते होंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको उतारिए आप लोग, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं बेहतर। चलिए, तो आई होप ये सारी मैथ को आप समझ गए होंगे। तो आप जो है फिर ये जो है ये 2 नंबर का जो 3 मैथ था, 3 मैथ में एक मैथ उसी दिन बता चुके थे, कॉपी में बताए थे, देख लीजिएगा उस क्लास को अगर नहीं देखे हैं तो। और आज जो है फिर हम इसी का तीसरा नंबर का चाहते हैं। तीसरा नंबर में फिर कुछ मैथ है, लगभग 10 मैथ है, कुछ मैथ बताएंगे, कुछ मैथ के दूसरे दिन बताएंगे। तो तीसरा नंबर का पहला नंबर पे चर्चा करते हैं। पहला नंबर मैथ क्या है, ए बराबर दिया हुआ 5 है, डी बराबर कितना 3 है, और ए एन मालूम है कितना है, 50 है। ए एन दिया है, क्या है दिया है, इसमें मान क्या है कि एन निकालिए और एस एन प्राप्त कीजिए, एस एन ठीक है। ठीक इसी हिसाब का यहाँ बात है, जैसे इसमें भी आपका ए एन मालूम था और आपको क्या
निकालने, डी और ए मालूम था और एस एन निकालने का था, एन निकालने का था। ठीक, यही हिसाब का बात यहाँ पे है। ए बराबर ए बराबर मेरा कितना 5 है, 5 लिखिए, और डी बराबर कितना है 3 है, 3 लिखिए। अब एन पहले निकालने के लिए हम ए एन कितना है 50 है, लिखिए। इसका सूत्र सेट कीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 50, और ए बराबर कितना 5 एन माइनस 1 डी, डी का मान कितना है 3 दे दीजिए, प्लस 50 बराबर 50, तो प्लस उधर माइनस में एन माइनस 1 3 50 माइनस 5 घटाएंगे तो कितना होगा 45, गुना उधर भाग में 45 बट्टा 3 दे दिया, 15 दिया 45 माइनस उधर प्लस में, तो इसलिए एन बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर 16 पर ऐसे निकालेंगे। क्या करेंगे एन बाई 2 इंटू ए एन यहाँ मालूम है, डायरेक्ट लिखिए एल, इसी को बोलते हैं एल। ठीक है, ए का मान 16 है, 16 बैठाइए, ए का मान कितना है, ए का मान मेरा कितना है 5 है, 5 बैठाइए, एल का मान कितना है मेरा 50 है, 50 5 55 हुआ, 2 8 16, 8 गुना 55 कीजिए, दोनों गुना करेंगे तो 8 5 40 के 0 तो 40 44 यानी 440। आई होप ये भी मैथ समझ गए, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कुछ नहीं कहा रहा था, ए दिया हुआ था, डी दिया हुआ था, और ए एन मालूम था, एन निकालने का था मैंने निकाल दिया, एन निकालने एस एन का सूत्र मैंने एक आपको बताया हूँ। ये एक ऐसा शॉर्ट नियम है कि जिसका ए एन मालूम हो, ए एन को ही अंतिम पद यानी कि एल बोला जाता है, और आप इस सूत्र का प्रयोग कीजिए, आपका तुरंत निकल जाएगा, समय भी बचेगा, जल्दी बन भी जाए। चलिए, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं बताऊंगा जब तो उतारे। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसी का देखते हैं, ये तो उतार दिए होंगे शायद। इसका क्या कह रहा है, ए 7 है, ठीक है, देखते हैं इतना बनता है तो बनाते हैं, 10 उधर मिटा के क्लियर कर दें। ए कितना है 2 नंबर 7, ठीक है, और ए 13 बराबर 35, ए 13 बराबर कितना है 35, ठीक है, राइट। डी और एस 13 निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, देखिए डी डी क्या है वाट, और एस 13 क्या है वाट। ए 13 मालूम है, ए 13 बराबर 35 है, आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस 12 डी बराबर 35। ए का मान मालूम है, ए का मान यहाँ बैठा दीजिए 7, डी का मान प्राप्त हो जाएगा आपको 35, 12 डी प्लस उधर माइनस में 35 माइनस 7, 35 में 7 घटाएंगे, 15 में 7 गया 8 हुआ, 2 28 हुआ, बट्टा 12, देखिए 6 दूनी 12, 14 दूना 28, 2 तिया 6 और 7 तिया 14, यानी कि इसलिए डी बराबर 7/3 हुआ। अब कितना निकालने का था, एस एन एस 13 निकालने का था, तो देखिए इसका सूत्र बैठ जाएगा एन बाई 2 इंटू ए प्लस, सॉरी इसमें अंतिम पद तो दिया हुआ नहीं है, तो अंतिम पद ए 13, हाँ अंतिम पद से मालूम है, ए 13 35 है, वो अंतिम पद है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात, एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल डायरेक्ट लिखिए, अंतिम पद एन कितना है, एन कितना 13, 13 बैठाइए बट्टा 2, और ए कितना है 7 है, 7 बैठाइए, और अंतिम पद आपका 35 है, 35 सेट कीजिए, 13/2 दोनों को जोड़ेंगे 7 5 12 यानी कि 42 हुआ, दोनों काट दीजिए, 21 दूनी 42 होता है, 21 गुना 13 कीजिए, 13 कम 13 हाथ मरा 1, 13 दूनी 26, 1 27 यानी 273। तो आप अगर देखेंगे तो इसका आंसर 273 ही होगा, ठीक है। डी, अब इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कर लीजिए, आप सेटिस्फाइड हो जाइए। डी इतना है, आप क्या कीजिए डी को सेट कीजिए, जैसे कि ए प्लस ए 13 का ए प्लस
आप 12D होता है तो A का मान 7 लिखिए और 12 गुना 13 D का मान 7/3 बैठा लीजिए। 3 चौक 12, 7 प्लस 7 चौक 28, 28 और 7 को जोड़िए 35, यानी ये 13 बराबर आपको 35 दिया हुआ था, 35 निकल गया। आई होप ये भी मैथ आप समझ गए और आपका प्रूफ भी हो गया। आप एक्यूरेट कह सकते हैं मेरा मैथ सही है। तो चलिए आज से इतना ही, फिर क्लास थोड़ा लंबा बनाते लेकिन आज शॉर्ट क्लास करा है, फिर दूसरी क्लास में चर्चा करेंगे, कुछ काम है। तो आज यहीं तक आपको, आज ये 4 मैथ में हम शॉर्ट कर रहे हैं और बाकी आप बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ आपको भी टास्क होना चाहिए, आप लोग घर में टाइम वेस्ट करते हैं तो आप लोग घर से बना के लाइएगा, फिर मैं फिर दूसरी क्लास में ज़रूर बताऊंगा। तो इन्हीं के साथ मैं आप लोग से विदा लेना चाहता हूँ। लास्ट यही कहना चाहता हूँ भाई, मेरी क्लास आपको अगर अच्छी लगती हो तो कमेंट करके बताया कीजिए मुझे, क्या मेरी कमी भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरी कोई कमी है तो आप उसको बताइए, मैं उसको दूर करूँगा। न है तो आप उसको अच्छा कहिए, अच्छी क्लास आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी क्लास से जुड़े हुए रहिए। आपको मैथ का हीरो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इन्हीं के साथ आज की क्लास पर इतनी, बाय बाय।